सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 25 सितंबर 2024 को आया है। ये जजमेंट की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि चार्जशीट फाइनल होने के बाद भी क्रिमिनल कार्रवाई रद्द की जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण फैसला। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल, जहां हम आपको कानूनी फैसले से महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में एक बेहद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया है कि चार्जशीट फाइनल होने के बाद भी क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस फैसले के मुख्य बातें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक घरेलू हिंसा के मामले में फैसला सुनाते हुए चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है। मामले की जो पृष्ठभूमि, आइए वो जानते। इस केस में आरोपी के खिलाफ कोई नई शिकायत या आरोप चार्जशीट दाखिल होने के बाद सामने नहीं आया, इसलिए अदालत ने कहा जब एफआईआर और चार्जशीट में कोई नए तथ्य नहीं है तो कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है। तथा धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में धारा 482 सीआरपीसी का हवाला देते हुए कहा कि जो हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह किसी को स्टेज पर, चाहे वह चार्जशीट दाखिल हो गई हो या क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द कर सकता है अगर उसे लगता है कि यह न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। पिछले महत्वपूर्ण फैसलों का भी जिक्र किया गया इस फैसले में। अदालत ने मामा शैलेंद्र चंद्र बनाम उत्तराखंड राज्य और आनंद कुमार मोहटा बनाम दिल्ली राज्य के फैसलों का भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद हाई कोर्ट क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द कर सकता है। इस फैसले में कहा गया है कि एफआईआर अगर चार्जशीट में तब्दील हो जाती है तो फिर भी उसे कोई अपराध नहीं बनता है तो कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है। इस जजमेंट के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो ये थे कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भी क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द की जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट किसी भी स्टेज पर न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने का अधिकार है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहा कि मामला तब भी रद्द हो सकता है कि जब चार्जशीट में भी एफआईआर के अलावा कोई नया तथ्य सामने न आया हो। साथ ही साथ मामले की में जो रद्द प्रक्रिया वो क्या मतलब होता है। मामले में रद्द प्रक्रिया यानी कि क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। किसी भी क्रिमिनल मामले में रद्द करने की जो प्रक्रिया भारत में सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 482 के अंतर्गत होती है। यह धारा हाईकोर्ट को यह अधिकार देती है कि वह न्याय का पालन सुनिश्चित करने में किसी भी स्टेज पे क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द कर सके। तथा इसके कुछ मुख्य चरण होते हैं, जैसे कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर करना। सबसे पहले आरोपी या प्रतिवादी के पास यह विकल्प होता है कि वह हाईकोर्ट में धारा 482 के तहत याचिका दायर करे। याचिका में यह तर्क दिया जाता है कि मामला अगर झूठा है, कोई अपराध नहीं बनता है, या फिर एफआईआर और चार्जशीट में उल्लेखित तथ्य न्याय के दुरुपयोग का उदाहरण है। याचिका के समर्थन में साक्ष्य को प्रस्तुत करना। आरोपी अपनी याचिका के साथ साथ साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होते हैं जिसमें साबित हो कि उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं या आरोप में कोई दम नहीं है। यह साक्ष्य एफआईआर, चार्जशीट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर हो सकते हैं जो मामले में सत्यता की जांच से मदद करें। हाई कोर्ट की में इसकी जो जांच होती है, यानी कि याचिका प्राप्त होने के बाद हाई कोर्ट यह देखता है कि क्या मामला प्रथम दृष्टया अपराध का बनता है या नहीं। अदालत यह जांच करती है कि क्या एफआईआर में जो उल्लेखित तथ्यों से कोई अपराध बनता है, अगर नहीं तो कार्रवाई को रद्द करने की आवश्यकता हो सकती है। हाईकोर्ट यह भी देखती है कि क्या मामला अभियोग का दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि अभियोग का दुरुपयोग यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरोपी झूठे या बेबुनियाद आरोपों में फंसाया गया है। पिछले फैसलों का भी संदर्भ। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट या पिछले फैसलों का हवाला देते यह निर्धारित करते हैं कि मामले को रद्द करने का आधार है या नहीं। उदाहरण के लिए हाल ही के मामले में जैसे मामा शैलेंद्र चंद्रा बनाम उत्तराखंड राज्य और आनंद कुमार मोहटा बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली में भी यही निर्णय हुआ कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी मामला रद्द किया जा सकता है। हाई कोर्ट का भी आदेश। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि मामला बेबुनियाद है तो वह धारा 482 के अंतर्गत क्रिमिनल कार्रवाई को रद्द कर सकती है। अगर हाई कोर्ट को यह मामला सही प्रतीत होता है तो याचिका खारिज की जा सकती है और कार्रवाई को आगे बढ़ सकती है। और रद्द प्रक्रिया का भी परिणाम है। अगर हाईकोर्ट को कार्रवाई को रद्द कर देता है तो आरोपी को क्रिमिनल कार्रवाई से पूर्ण रूप से राहत मिल जाती है। इसका मतलब यह होता है कि उस मामले में कोई और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और जो आरोपी है वो बरी हो जाता है।
तो आशा करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट, जो कि एक फेमस जजमेंट है, और ये जजमेंट जो कि 25 सितंबर 2024 को आया है, इसका जो केस टाइटल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर उसको पढ़िएगा, समझिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, या किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट हमसे कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपके स्क्रीन पे भी दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।